तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्लास 8 का साइंस का एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है विथ पेपर। जो हमारा एमसीक्यू होता है उस पूरे एमसीक्यू के साथ आज हमारा 11 चैप्टर है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके सारे फंडामेंटल को आज हम क्लियर करेंगे, बस अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बल क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। किसी वस्तु को धक्का यानी पुश या खींचना यानी पुल करना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी जब भी हम किसी वस्तु को खींचेंगे या फिर धक्का देंगे तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि बल लग रहा है। ठीक है, बल क्या है, एक प्रकार की वेक्टर राशि है यानी सदिश राशि है। ठीक है, यानी इसके पास क्या है, इसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि बल लगेगा तो कुछ बल तो लगेगा, और वो जो बल होगा हमारा वो किसी दिशा में लगेगा, है कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर राशि है। दूसरा पॉइंट है कि बल के प्रकार, बल कितने प्रकार, सॉरी बल के प्रभाव क्या है। मान लीजिए अगर हम किसी भी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला प्रभाव ये होगा कि वस्तु को चलाना, मान लीजिए वस्तु क्या होगा, चलने लगेगा, उस कंडीशन में हमें बल लगता है। चलती वस्तु को अगर रोकना है तब भी बल की जरूरत पड़ती है। अगर किसी वस्तु की दिशा बदलनी है तब भी हमें बल की जरूरत पड़ती है। आकार आकृति बदलना है तब भी हमें क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, बल के प्रकार की बात करें, संपर्क बल जिसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, नाम से पता लग रहा होगा, दो वस्तुओं के बीच में संपर्क में आने से जो बल लगता है, यानी जब बल लगने वाली वस्तु संपर्क में हो, यानी जिस वस्तु के साथ बल हम लगा रहे हैं वो वस्तु हमारे संपर्क में हो तो वो आपका संपर्क बल होता है। और इसमें पहला आपका आता है पेशीय बल जिसे हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जो कि हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है बल। और दूसरा आपका आता है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिना छुए लगाया गया बल, यानी हम बेसिकली उसको छूने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें चीजें लग जाती है, बल उसके अंदर लग जाता है। अब इसके अंदर आता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने नाम सुना होगा। पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए कोई बॉल हो गया, उस बॉल को अगर हम आसमान में उछालते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आसमान के ऊपर ही चला जाता है, आता है ना। वो क्यों आता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक जो आपका फोर्स होता है वो आपका है, तो ये चुंबक के द्वारा लगाया गया बल होता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चुंबक को अगर हम सटाते हैं, एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता लगता है कि ये जो है वो चिपकने की प्रक्रिया के दौरान आपको एक बल का अनुभव हो रहा होगा। विद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत बल होता है। बल के प्रकार हो गया, अब आता है संतुलित और असंतुलित बल, ये भी एक प्रकार का बल ही है। यानी संतुलित बल क्या होता है, वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता, और असंतुलित बल में क्या होता है, वस्तु की गति या दिशा क्या होती है, बदल सकती है। तो ये हमारा बल का था। अब हमारा आता है प्रेशर, जिसे हम लोग दाब बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल लगाया गया बल, यानी अगर प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगाया गया बल जो होता है वही क्या देता है, दाब देता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से बनता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आपका नीचे रहेगा, बल आपका ऊपर रहेगा। अब एक पॉइंट आता है कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और बल का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन होता है। ठीक है, कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। दाब के प्रभाव की बात करें, इफेक्ट क्या होगा इसका, कम क्षेत्रफल में अधिक दाब होगा, अधिक क्षेत्रफल में कम दाब होगा। ठीक है, उदाहरण की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि जो भी कील है वो नुकीली बनाई जाती है, आखिर क्यों, क्योंकि आसानी से दीवार में क्या होती है, वो घुस जाती है, क्योंकि उस पर प्रेशर अच्छा खासा बनता है। ठीक है, ऊंट ऊंट के जो चौड़े पैर होते हैं वो रेत में धंसते नहीं है, क्यों, क्योंकि दाब क्या होता है उस कंडीशन में अधिक लगता है। ठीक है ना, दाब के कारण। दाब द्रव द्वारा लगाया गया बल, यानी जो बल द्रव के द्वारा लगाया जाता है वो क्या है, तो यहाँ पे द्रव द्वारा जो बल लगाया जाता है वो तरल या गैस भी दाब लगाते हैं, और गहराई बढ़ने पर जो दाब है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। वायु भी दाब डालती है, यानी हमारा जो एयर है वो भी क्या करता है, एयर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाता है, दाब डालता है ना, वो है कि नहीं। हम इसे महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब संतुलित रहता है। यानी हम इसे क्यों महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है, वो इस चीज को, हमारे शरीर का दाब क्या होता है, संतुलित रहता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसे महसूस नहीं करते। जैसे आपका स्ट्रॉ से जूस पीना, स्ट्रॉ जो पाइप होता है हमारा, उससे हम जूस पीते हैं। रबड़ सक्शन कप जो होता है वो भी इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब हमारा आता है दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण, जैसे चाकू जो है वो धारदार किनारा उसका बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि चीजें अच्छी तरीके से कटे, तो दाब भी लगता है उस कंडीशन में। स्कूल बैग की जो पट्टियां हैं वो चौड़ी बनाई जाती है ताकि कम भार हो,
भार का एहसास थोड़ा कम हो, ट्रैक्टर के चौड़े टायर बना जाते ताकि दाब जो है कम लगे। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं जो कि आपको याद रखने हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। फॉर्मूला दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल क्या होता है? धक्का या खींचना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क बल है। गति जो घर्षण जो है वो क्या करता है? गति का विरोध करता है। ठीक है, और उसके बाद पास्कल हो ही गया। और गहराई बढ़ने पर क्या होता है? द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पूरे थ्योरेटिकल पार्ट हो गए। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं। आप बताइएगा बल क्या है? तो बिल्कुल आप बताइए बल क्या है? धक्का या खींचना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बल क्या है? बल एक प्रकार का क्या है? सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बल के पास क्या होता है? एक रिजल्ट भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, पेशी बल किसका उदाहरण है? मांसपेशी का। ठीक है, मांसपेशी का। घर्षण बल क्या करता है? गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बल का एक प्रभाव क्या है? आकार का बदलना है कि नहीं? आकार बदलता है ना, बल लगाते हैं हम किसी भी चीज पे तो उसका आकार बदल जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? असंपर्क बल, क्योंकि मैंने बताया था कि बिना संपर्क में आए हुए जो बल लगता है वो असंपर्क बल होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल उसमें था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा है चुंबकीय बल क्या है? तो चुंबकीय बल क्या है? वो भी एक प्रकार का असंपर्क बल है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दाब का, एक मिनट, पहले 8 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित बल में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होती। ठीक है ना, वो हमेशा समान रहता है। और असंतुलित बल से क्या होता है? गति बदलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। दाब का SI मात्रक क्या होता है? आपको पता है दाब का क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर बी। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। कम क्षेत्रफल पर दाब क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊंट के चौड़े पैर क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि रेत में धंसने में से बचाने के लिए जो है वो ऊंट के जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, कील का नुकीला सिरा सिरा होता है क्यों? क्योंकि दाब अधिक लगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द्रव किस दिशा में दाब डालते हैं? द्रव सभी दिशाओं में। ठीक है ना, लिक्विड जो है वो ऑल डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गहराई बढ़ने पर दाब, द्रव दाब क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा दाब जो होगा वही बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वायु दाब किसके कारण होता है? तो वायु दाब किसके कारण होता है? हवा का भार के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रॉ से जूस पीना किसका उदाहरण है? मैंने बताया कि ये वायु दाब का उदाहरण है, हमें बताया ना अभी। रबड़ सक्शन कब काम करता है? किस चीज पे? वायु के दाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। घर्षण क्या है? एक प्रकार का असंपर्क बल है। सॉरी, घर्षण एक प्रकार का संपर्क बल है, ध्यान रखिएगा। घर्षण क्या है? एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बल का ऐसा ही मतलब मैंने अभी बताया था आपको, न्यूटन होता है। स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी होती है क्यों? दाब कम पड़े। ऑप्शन नंबर बी। गैस भी क्या डालती है? दाब डालती है। असंतुलित बल से वस्तु की क्या होती है? असंतुलित बल से वस्तु की गति बदलती है। ऑप्शन नंबर ए। जब दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो क्या होता है? असंतुलित, संतुलित हो जाता है। ठीक है ना, संतुलन बन जाता है वहां पे। बल से वस्तु का क्या हम कर सकते हैं? आकार बदल सकते हैं। और दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पे जो दाब है वो निर्भर करता है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर दाब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताइए, हमने फॉर्मूला बताया ना, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब क्या होगा? कम होगा। और विद्युत बल क्या है? एक प्रकार का विद्युत बल एक प्रकार का क्या है? असंपर्क बल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।